श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री नारद पंचरात के प्रथम रात्र से आज हम 5वें और 6ठे अध्याय का श्रवण एक साथ करेंगे, जिसमें हम भगवान शिव और नारद जी के बीच में संवाद तथा लोमेश ऋषि और नारद जी के संवाद का श्रवण आज के अध्याय में करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। श्री सनत कुमार बोले, आपकी इच्छा जिस कवच तथा ध्यान में हो उसे ही आप कहे। जो शुभ है उसे मैं सुनूंगा। कल्याणमयी वाणी के श्रवण से कौन तृप्त हो सकता है। ध्यान इस प्रकार है। नवीन मेघ के समान श्याम पीत कौशे वस्त्र धारण किए हुए हैं, सर्वांग में चंदन लगाए हुए, मालती की माला से विभूषित, रत्नों के आभूषणों से मंडित, मुनिंद्रेश शुद्धेश ब्रह्मा तथा शिव से वंदित, सर्वस्वरूप सर्वेश्वर, सर्वबीज सनातन सर्वाध्य सर्वज्ञ, प्रकृति से परे पुरुष, निर्गुण निरीह निर्लिप्त तथा ईश्वर के सस्मित श्याम सुंदर का मैं ध्यान करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करते हुए प्रसन्न चित्र से मूल मंत्र में उन्हें पाद तथा अर्थ आदि देवे। इसके बाद मनुष्य भक्ति पूर्वक कवच तथा स्तोत्र का पाठ करे और फिर भक्ति से मंत्र का जप करके भूमि पर दंडवत प्रणाम करे। हे वत्स, यह मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो। श्री सनत कुमार बोले, हे ब्राह्मण, अब आप मुझे पूज्य और पुण्य स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण के मंगल कारक जगन मंगल कवच को बताएं। ब्रह्मा बोले, हे विप्रेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें परम अद्भुत कवच बता रहा हूँ। पूर्व काल में से श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक मुझे बताया था। मैंने इसे धर्म को बताया, धर्म ने नारायण ऋषि को दिया और नारायण ऋषि ने उसे सुभद्र को दिया। इसी अत्यंत गुह्यतम और शुद्ध वर्ग स्वरूप कवच को स्नेहवश तुम्हें बता रहा हूँ। इसके धारण तथा पाठ करने से व्यक्ति सिद्धियों को प्राप्त करता है। इसी से इंद्रादि सभी ने समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त किया है। इस कवच के ऋषि नारायण है, छंद सावित्री और देवता स्वयं नारायण है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष में इसका विनियोग बताया गया है। हे वत्स, मैंने तुम्हें यह परम अद्भुत कवच बता दिया। यह सज्जनों को सुखदायक, मोक्षदायक, सर्वसिद्धिप्रद तथा सारभूत है। इस इष्ट कवच को जो पूजा काल में पढ़ता है वह हरि के दास्य भाव को और उत्तम गोलोकवास को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, वह इसी जन्म में हरि भक्ति को प्राप्त कर जीवन मुक्त हो जाता है। नारद बोले, नारायण ऋषि ने जो अत्यंत दुर्लभ कवच ब्राह्मण सुभद्र को दिया था उसे आप मुझे बताएं। ब्रह्मा बोले, जो मेरे इष्ट देव का कवच है, मैं उसे तुम्हें कैसे बताऊं। श्रेष्ठ रत्नों की गुटिका में निहित कवच को मेरे कंठ में देखो। श्री नारायण ऋषि ने यद्यपि गुटिका क्वंतित कवच को दे दिया, परंतु श्रीहरि के निषेध का स्मरण करके उसका उद्घाटन नहीं किया। ऋषि ने इष्ट देव का कवच होने के कारण उन्होंने उस गुटिका को मुझे भी नहीं दिया, यद्यपि इसके लिए उनके बांधवों ने उनकी भर्त्सना भी की थी। अपना कवच और मंत्र स्वयं किसी को देना उचित नहीं है, क्योंकि दूसरों को इस प्रकार दे देने से स्वयं अपने जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। ऐसा वेद विद्वानों का कथन है। अतः हे भगवान, आप अपने जन्म जन्मांतर के गुरु शंकर के पास जाइए, वे निश्चय ही आपको यह कवच देंगे। हे विप्रेंद्र, हे वत्स, तुम अपने शुभ कर्मों से शीघ्र ही उस अत्यंत दुर्लभ कवच को निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। हे सनत कुमार, तुम शीघ्र वैकुंठ जाओ और अपने गुरु से मिलो। श्री नारायण तुम्हें निश्चित रूप से कवच देंगे। हे वत्स, यह सुनकर भगवान सनत कुमार वैकुंठ को गए और वहां उन्होंने अपने इच्छित अत्यंत दुर्लभ कवच को प्राप्त किया। ब्रह्मा जी की आज्ञा से जब नारद जाने के लिए उद्यत हो गए, तब ब्रह्मा जी भी जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था से रहित ब्रह्मलोक को चले गए। श्री शुक बोले, हे ब्राह्मण, जब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक तथा सनत कुमार वैकुंठ चले गए तब भगवान नारद मुनि ने क्या किया। व्यास बोले, जब वे दोनों चले गए तब उस नदी के तट पर इधर उधर भटकते हुए नारद रोने लगे। वे अपने आप को व्याकुल जानकर हरिपद का ध्यान करते हुए शिव दर्शन के लिए उत्सुक हो गए। तब उन्होंने पहले पितर ब्रह्मा को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और उसके बाद अपने भ्राता सनत कुमार को भी प्रणाम किया। फिर वे अपनी तपोभूमि से कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े।
उन्होंने कृतमाला नदी में स्नान तथा परमेश्वर का पूजन किया और फल खाकर तथा जल पीकर गंधमादन की ओर चले गए। वहाँ उन्होंने एक मनोहर वट वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण के चरण कमल में ध्यान लीन, जटाजूटधारी, नग्न, लंबे चौड़े गौरांग, दीर्घ रोमों से युक्त, आंखों को बंद किए हुए, आनंद अश्रु से युक्त और सानंद एक ब्राह्मण को देखा, जो प्रदेश ब्रह्मा और शेष आदि देवों से पूजित और वंदित, शोभामय, पद्म स्वरूप श्रीपाद पंक में निरंतर ध्यान मग्न, ब्रह्म ज्ञान पर्यक्त, योग ज्ञान विशारद, योगेंद्रों के गुरु महादेव का शिष्य था। वो अपने हृदय कमल में परमात्मा पद्मनाभ ईश्वर की प्रदीप कलिकाकारक ब्रह्म ज्योति का दर्शन कर रहा था। सनातन साक्षी रूप परम भगवान अधोषज शश्मित श्री कृष्ण को देखते हुए पुलकित विग्रह, साधोभक्त चित्त और पुरुषोत्तम में सद्भाव रखने वाले उन महर्षि प्रवर को देखकर देवर्षि नारद अत्यंत विस्मय को प्राप्त हुए। इधर उधर घूमकर उन्होंने मुनि के आश्रम को देखा। अत्यंत एकांत सुरमय स्थान पर उस रम्य आश्रम में नवीन वस्तुएं उसको स्वच्छ नवीनता प्रदान कर रही थी। वहाँ सुस्निग्ध सुंदर शुद्ध तथा परम जल का एक सरोवर था, जिसमें श्वेत तथा रक्त कमल खिले थे। उन पर बड़ी बड़ी मधुमक्खियां पुष्पों के मकरंदों से व्याकुल होकर निरंतर गुंजन कर रही थी। नाना प्रकार के फल, शाखा सुशोभित वन्य वृक्षों में करकंज, करज, विंब, सकोटक, तिंडंटी, कपित्थ, वट, सुष्पा, चंदन, मंदार, सिंधुवार, सुशोभन, तड़ीपत्र, गुवाक, नारिकेल, खजूर, पनस, ताल, शाल, पियाल, हिंताल, बकुल, आम्र, आम्रतक, जंबूर, दडिम, श्रीफल, बंदीर फल, जंबू, नारंग, सुपक्व फलों वाले शोभामय सुमनोहर और तरुण नाना जातियों के वृक्ष वहाँ बहुतायत से विद्यमान थे। मल्लिका, मालती, कुंद, केतकी के शुभ पुष्प, माधवी लता के जालों से युक्त चंपा आदि पुष्पों के वृक्ष शोभित हो रहे थे। कदम्बों के समूह श्वेत श्वेत पुष्पित नागेश्वरों के समूह से तथा उत्तम मंदार से स्थान प्रकाशित हो रहा था। हंस तथा कारंडव के समूहों और पुष्कोकिल के समूहों से सतत गुंजायमान शुद्ध सुभक्त सुमनोहर शार्दुल, शरम सिंह, गंडक, महिष, परम मनोहर कृष्ण सार मृग तथा चमरी गायों से विभूषित, महामुनि के प्रभाव से हिंसा द्वेष से विवर्जित, दास्य चोर हिंसन, जंतुओं के भय तथा शोक से रहित, पुष्पदायक, भारत से सुप्रशंसित, तीर्थवर, सिद्धिदायक, मंत्र सिद्धिकर तथा परम सिद्ध स्थल उस आश्रम को देखकर मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि सभा में गए और उन्हें आसन पर विराजमान किंतु ध्यानहीन देखा। मुनि पंगव नारद को देखकर वेग से खड़े हुए और पवित्र फल मूल उन्हें देखकर बातचीत करते हुए सस्मित हो वे शुद्ध शुद्ध वंश में उत्पन्न सस्मित सदा विज्ञोपस्थित ब्रह्म तेज से प्रदीप पूजित ब्रह्मपुत्र ब्राह्मणवर वीणापाणी अतिथि नारद से प्रश्न करने लगे। मुनि बोले, हे विप्र, आपका क्या नाम है? आप कहाँ से आ रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? आपके पिता कौन और कहाँ है? आपका जन्म कहाँ हुआ है? आप मुझे और मेरे आश्रम को पवित्र करने के लिए ब्रह्म तेज के स्वयं मूर्तिमान स्वरूप होकर सौभाग्य से उपस्थित हुए हैं। जल में तीर्थ और मृण्मय तथा शिला में देव तो अधिक काल में पवित्र करते हैं, किंतु वैष्णव दर्शन मात्र से पवित्र कर देता है। वैष्णव के पाद स्पर्श से तीर्थ सत पवित्र हो जाते हैं और सागर, वन, पर्वत तथा दीप सहित यह वसुंधरा तत्काल पवित्र हो जाती है। मैं धन्य हूँ, कृत हूँ, मेरा जीवन सफल है, क्योंकि सहसा मेरे घर पर ब्राह्मण वैष्णव अतिथि उपस्थित हुआ है। जिसने वैष्णव की पूजा की है उसने विश्व की पूजा कर ली है। मैं समस्त वस्तुओं सहित यह आश्रम आपको अर्पित कर रहा हूँ। अब आप अच्छी तरह से पके फलों को खाइए और भोगों को भोगिए। सुगंधित, सुस्वाद, शीतल, निर्मल जल और सुरभि द्वारा दिया गया मधुयुक्त मधुर तथा उत्तम दूध पीजिए। अच्छी तरह पके सुस्वाद फलों के रस का बार बार पान कीजिए। आप उत्तम व्यंजन से युक्त सुखमय, सुंदर, शीतल और सुगंधित वायुपूत सुरभि युक्त बिस्तर पर शयन कीजिए। जिस पर अतिथि संतुष्ट होता है उस पर स्वयं हरि संतुष्ट होते हैं। हरि के संतुष्ट होने पर गुरु संतुष्ट होते हैं और गुरु के संतुष्ट होने पर तीनों लोग संतुष्ट हो जाते हैं। घर में अतिथि के निरंतर अधिष्ठित होने पर समस्त देवता, समस्त तीर्थ,
संपूर्ण पुण्य तथा व्रत, सभी तप तथा यज्ञ, सत्य, शील, धर्म और सुकर्म, ये सब अधिष्ठित रहते हैं और अतिथि का पूजन ना होने पर ये सब भी उसके साथ ही चले जाते हैं। अतिथि जिसके घर से भग्नाशा होकर लौट जाता है, उस पापी पुरुष को उसके पितर, पुण्य, धर्म, व्रताहारी देव, यम, प्रतिष्ठा, लक्ष्मी, अभिष्ट देव तथा गुरु, ये सभी छोड़कर निराशा से लौट जाते हैं। जो विप्रेंद्र अतिथि का पूजन नहीं करता, वह स्त्री घातक, कृतघ्न, ब्रह्मघन, गुरु कल्प, विश्वघाती, दुष्ट, मित्रद्रोही, सत्यघन, पापी, स्वापी, दानापहारी, कन्या विक्रय, सीमापहारी, मिथ्या साक्षीदायी, ब्रह्मस्व, धरोधरहारी, विश्वाह देव, ग्राम याजी, शूलर तथा श्रद्धा भोजी, श्री कृष्ण विमुख, हिंसक, ब्राह्मण तथा मनुष्य घाती, गुरु विरोधी, रोमार्ग, निरंतर मिथ्याभासी, विप्र, स्त्रीगामी, शूद्र, मित्रगामी, अश्वत्थघाती, पति घातनी, स्त्री, मातृ, पितृघाती, शरणार्थ घाती, शिला और स्वर्ण पहारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के समान हो जाता है। इस प्रकार कहकर उन मुनि ने नारद को मधुर भोजन तथा सेवा पूर्वक शयन कराया। श्री नारद बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद नामक ब्राह्मण हूँ। मैं अपने तपस्थल से आ रहा हूँ और सभी के अभीष्ट कैलाश को जाऊँगा। मैं आपका दर्शन करके अपने को पवित्र करने के लिए आया हूँ, क्योंकि विष्णु भक्त के दर्शन से प्राणी अपने आप पवित्र हो जाते हैं। ध्यानपूत नग्न एवं कटमस्तक आप कौन है? आपके कंठ में सत्येंद्रों से जटित कुटिका में बंद किसका कवच है? हे महाभाग, आप किसका ध्यान करते हैं? कौन श्रेष्ठ देव आपके गुरु हैं? मुनि बोले, आप जीवन मुक्त है, आप तीनों लोकों को पवित्र करते हैं। जिस कुल में जिसका जन्म होता है, उसी के अनुरूप उसको वाणी और मन हो जाते हैं। पुत्र में, यश में, जल में, कवित्व में, विद्या तथा प्रतिष्ठा में सभी मनुष्यों के मन का ज्ञान होता है। ब्रह्मा जी संपूर्ण जगत के विधाता है। अपने मन को एकमात्र ब्रह्मा में ही लगाए हुए आप उनके पुत्र, महाविख्यात और महान देवर्षि प्रवर है। हे महाभाग नारद, हे सबको पावन करने वाले, मेरा नाम लोमश है। मैं नग्न, अल्पायु और विवेकी हूँ। मुझे वस्त्र की क्या आवश्यकता है? वृक्ष के नीचे मेरा निवास है। छत्र और गृह से मुझे क्या प्रयोजन? रौद्र वृष्टि के निवारण के लिए मैं समय कटमस्तक हूँ। जल के बुलबुले और विद्युत के समान ये तीनों लोग कृत्रिम है। हे द्विज, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सब कुछ स्वप्नवत मिथ्या है। स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति और लक्ष्मी से क्या? हे मुने, जब जीवन ही अल्प आयु हो तो वित्त और रूप से क्या लाभ? मेरे एक रोम से उत्पाटन के से एक इंद्र का तथा मनु का पतन हो जाता है, तब मुझे माया से क्या प्रयोजन? मेरी सभी लोगों का पतन हो जाने पर मुझ अल्पायु की मृत्यु निश्चित है। ब्रह्मा, महादेव तथा लक्ष्मी से वंदित, प्रकृति के परे और सर्वकारण स्वरूप अपने अभिष्ट देव परमात्मा श्री कृष्ण के पाद पंक का मैं ध्यान करता हूँ। सबके कारण श्री कृष्ण मेरे इष्ट देव है और योगेंद्र के गुरु शिव मेरे गुरु हैं। मेरे कंठ में जिसका कवच है उसे मेरे गुरु आपको बताएंगे। गुरु का निषेध होने के कारण मैं इसके संबंध में कुछ नहीं कह सकता, और संसार में ऐसा कौन है जो इस प्रकार निषेध के बाद कुछ कहेगा? जो गुरु के वचन का पालन नहीं करता वह पापी होकर निश्चित रूप से ब्रह्म हत्या का भागी होता है। जो अपने गुरु को शिव से भिन्न मानता है वह भी ब्रह्म हत्या का भागी होता है, और उसके लिए पग पग पर विघ्न उपस्थित होते हैं। गुरु की आज्ञा यदि अकारणीय भी हो तो उसका पालन करना चाहिए। उनकी आज्ञा का पालन ना करने पर मनुष्य के सामने अनेक विघ्न उपस्थित होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। गुरु के आशीर्वाद से, उनके पदरज से और उनके उच्चिष्ट आलिंगन से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर जीवन मुक्त हो जाता है। अतः आप कैलाश जाकर अपने गुरु शंकर भगवान का दर्शन करें, क्योंकि अपने गुरु चरण के दर्शन से मनुष्य विघ्नों और पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से ग्रंथ श्री नारद पंचाशत के प्रथम रात्रि से आज हमने पंचम और छठे अध्याय का श्रवण एक साथ से किया। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।